हेलो दोस्तों, पवार के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो जेटा ली थी मैंने बेलेनो 2019 वर्जन। इसमें आफ्टर मार्केट मैंने क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई जो इम्पोर्टेंट थी वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं इसकी जो सीट कवर है वो गाड़ी लेने के बाद उसमें पन्नी चढ़ाए रखते हैं साल 2 साल, मतलब गाड़ी नहीं बनाने के लिए वो सीट कवर नहीं चढ़वाते। कि जो सीट कवर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैंने गाड़ी ले ली थी तो मेरा मन भी नहीं करता था बिना सीट कवर्स की गाड़ी चलाने का, क्यों जो बैठते थे साथ वाले दोस्त बैठते थे तो पन्नी खिंच जाती थी, इधर उधर हो जाती थी, तो मन नहीं लगता था उसका। गाइस, आप मानेंगे नहीं, जो मैं एक्सेसरीज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो केवल 6000 रुपये में मात्र लगी हैं। मतलब गाड़ी का सारा काम 6000 रुपये में हो चुका है। इसके बाद एक भी खर्चा नहीं करना। अगर ऐसे ही आपको भी बढ़िया काम करवाना है तो अरुण पवार के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो नीचे आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे अरुण पवार लिख रहा होगा, उसके सामने एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाएंगे आप तो वो ग्रे हो जाएगा, और घंटी भी दबा देना। और बेलेनो और दूसरी गाड़ियों से रिलेटेड एक से एक बेस्ट वीडियो आपको उस चैनल पे मिलने वाली है आगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। शुरुआत करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत लगी इस गाड़ी में वो थी सीट कवर्स की। तो सीट कवर मैंने कस्टम बनवाए थे। जो दुकान वाला था उसने कपड़े दिखाए थे कई, वो जानकार था तो उसने काफ़ी सारे कपड़े दिखाए थे, तो उसने खुद ने बताया था कि ये बेस्ट है। और उसने बताया था कि जो आप ये वाले लोगे ये सही रहेंगे। गर्मियों में आपको पसीना वगैरह आएगा तो ये हवा इनमें पास होती रहती है तो आपको कंफर्टेबल लगेंगे। तो ये वाले मैंने फाइनल करे। इनमें आप देख सकते हैं बैजिंग भी आ जाती है बेलेनो की, तो उसने सिलवाए थे, 2 दिन का टाइम लिया था। और मैं आपको बता दूँगा काफ़ी कंफर्टेबल है ये सीट कवर्स, और अच्छे से उसने फिट करे थे। फुल बकेट सीट कवर्स है। पीछे की सीट कवर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से उसने फिटिंग कर दी थी। इसमें जो सीट कवर थे इसमें 4 घंटे लगे उसको, 4-5 घंटे इनको सेट करने में। और देख सकते हैं आप इनमें जो सिल्वर है, सिल्वर फिनिश, मतलब उसने कई डिज़ाइन दिखाए थे सिल्वर के भी। सिल्वर कैसे देना है, यहाँ पे छोटी पट्टी देनी है या, तो यही हमने प्रीफर करे क्योंकि गाड़ी में भी सिल्वर फिनिश कहीं पे ज़्यादातर दिया गया है। तो गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से काफ़ी मलूक लगती है हमारी गाड़ी पूरी भीतर से। तो क्या जो सीट कवर्स इसमें लगे हुए हैं वो मैं आपको इसका रेट बताता हूँ। 5500 रुपये के लगे हैं। 500 रुपये साइड के लिए, 500 रुपये उसने एडवांस लिए थे जो बनवाए थे। और इनमें से जो ये वो बात बोल रहा था आपका कि सारे फेक है, ये वो बढ़िया है। ये बिल्कुल जो हवा पास होती रहती है, पीछे से पसीना नहीं आता, कमर पे आप कितनी लंबी राइड कर सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट लगी मुझे गाड़ी में, वो जो नेक्सा ने बहुत गंदी वाहिया चीज़ करी थी मेरे साथ, वो थी जो ये मैट के नीचे वो कपड़ा सा भी होता है वो भी नहीं दिया गया था इस गाड़ी में। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये मैट थी जो नेक्सा वालों ने नहीं दी इसके नीचे। ये जो ये वाइट कलर की पन्नी से ये लगा के दी। तो मैंने 3D मैट ली थी, ये पड़ी थी कुछ 700 रुपये की पड़ी ना, 600 कुछ रुपये की पड़ी थी हमको। 3D मैट ली थी। 5D और 7D पे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा अजीब सी लग रही थी, और इनकी क्वालिटी भी मैं बेकार सी लगी। मैं तो यूनिवर्सल ले रहा था लेकिन उसके पास थी नहीं। ये जो थर्माकोल सी होती है उस तरीके की क्वालिटी है, ऐसे लगता है जैसे टूट जाएगी मोड़ती, लेकिन जब इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो अब पता लग रहा है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। तो रेत है इसमें से मैं निकालता हूँ, बिल्कुल भी झड़ती नहीं है। उधर साइड पे आप देख सकते हो बिल्कुल फुल बेलेनो की है, तो काफ़ी अच्छी से फिटिंग हो जाती है इनकी। और जो मिट्टी है वो गाड़ी से बाहर निकल जाते पूरी, एक तुनका अभी गाड़ी के अंदर नहीं रह पाता। अब पीछे भी देख सकते हो, पीछे का फुल नहीं है। जो 570 पे आता है वो फुल आता है, जो मैंने फुल नहीं लगवाया क्योंकि दुकान वाला खुद बता रहा था, वो मतलब जानकार था, तो वो बता रहा था कि वो मत लो क्योंकि उसमें आपको 2 आदमी चाहिए यहाँ से पकड़ने के लिए, और तब आप उसको बाहर कर सकते हो। और इसमें आप केवल 1, 2, 3 कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं जिनको आप आराम से साफ सफाई कर सकते हो। गाड़ी की भी पहली सर्विस हुई है तो पॉलिश वगैरह करके उन्होंने साफ चमका के दिया, वरना इतनी साफ़ नहीं रहती जितनी आपको दिख रही है। इनमें हालांकि जो मिट्टी है काफ़ी अच्छी से दिखती है और पकड़ लेती है। जब गड्ढे से देख रहे हो इनमें काफ़ी अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो 3D मैट्स पे मैं सेटल हो गया, 570 पे मैं नहीं गया। काफ़ी गाइस बोलते हैं कि जो ये गाड़ी है पूरी मैटिंग करा लेनी चाहिए पूरी, तो उसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ वो क्यों नहीं करानी चाहिए। उसका ड्रॉबैक क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी में हल्का सा भी, जैसे आप धो रहे हो गाड़ी को, थोड़ा सा पानी चला जाता है उसके अंदर, तो गाइस वो ऐसा वो होता है उसमें पानी सूखता ही नहीं है, गाड़ी पानी वहीं पे पड़ा रहेगा और आपकी गाड़ी को गला के ही छोड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर जो आप बोलते हो कोटिंग करा लेनी चाहिए, पूरी गाड़ी की मैटिंग करा लेनी चाहिए। जो सीट वगैरह खुल जाती है उसके बाद होती है नीचे। हालांकि उससे ये होता है कि गाड़ी में मिट्टी नहीं जाती, लेकिन जब मैट है तो उसका फ़ायदा नहीं है। और अगर उसमें पानी चला जाए तो गाड़ी के लिए उतना ही खतरनाक साबित हो जाती है वो मैटिंग। घास वाली मैटिंग है, ओला उबर में चलती हैं वो
टैक्सी गाड़ी हमको बनानी नहीं थी, तो घास वाली मैटिंग भी थी उसके पास, तो वो हमने लगवाई नहीं क्योंकि उससे रद्द पिट जाते हैं अपनी गाड़ी की। मतलब जो गाड़ी इतनी प्रीमियम लग रही है भीतर से वो बढ़िया नहीं लगती। फिर उसके बाद तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी मुझे लगी गाड़ी में लगवाने के लिए वो थी मड फ्लैप्स। ये देख सकते हो आप, जब ये गाड़ी में नहीं थे मुझे इसका पहले भी अंदाजा नहीं था, उसने खुद ने सजेस्ट किया था मुझको कि मड फ्लैप्स लगवा लो गाड़ी में, क्योंकि जब जैसे गाड़ी कीचड़ में चलती है, गांव का एरिया रूरल एरिया में हम रहते हैं तो कीचड़ काफ़ी होते हैं, रोड साफ नहीं है, तो कीचड़ उड़ के पूरी गाड़ी यहाँ पे लग जाती है। देख सकते हो ये यहाँ तक लग के, और यहाँ पे जैसे आपको पता है हवा पानी और ये मिट्टी जब मिल जाते हैं तो गाड़ी गलना शुरू हो जाती है, आयरन रस्टिंग इसके बाद शुरू हो जाती है। इसके बाद जो ये है कि हाथ तक पूरा कवर कर लेता है, तो कि गाड़ी को रस्टिंग करने से बचाता है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, चार थे ये, 400 रुपये के बोल रहा था पूरे सेट को, लेकिन 350 फिक्स हुआ। कितने के लगाई ये मड फ्लैप हैं? 300 के लगा लिए थे उसने शायद, है ना, 300 के उसने ये मड फ्लैप लगा लिया तो कहता ओरिजिनल है। चलो ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी थी जो ये थी डोर वाइज़र भाई मल्लू लगते हैं गाड़ी में, जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदें होती हैं यहाँ पे आने से उस बचा लेता है। इनका एक बहुत गंदी चीज़ जो मुझे लग रही है इनको लगवाने के बाद, शायद इनको मैं हटा दूँ फ्यूचर में, सबसे ज़्यादा धूल ये पकड़ते हैं, इतना कलर भी नहीं पकड़ते इसका धूल जितनी धूल ये पकड़ते हैं। साफ़ करके चलोगे आप इनको तो भाई बहुत ज़्यादा धूल ये पकड़ते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। इन 4 का सेट था, वो गैलीलियो के ओरिजिनल बता रहा था जो मारुति से मिलते हैं। ये 700 कुछ रुपये के उसने लगाए थे डोर वाइज़र, मतलब 700 के बोल रहा था, एंड उसमें लिस्ट में उसने कम कर दिए थे। एक ये हो गए, और इम्पोर्टेंट एक्सेसरी एक और ये थी, ये जाली। इसका काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई ये जाली इलीगल होती है क्या, और आपने वो लगवा रखे हैं, वो बचाते हैं जो धूप से, सन शेड जो इनसे बोलते हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, पूरी तरह से प्योर तरीके से इंडिया में ये पूरी तरह से इलीगल है। जो भाई भी इसको लगाता हुआ पकड़ा जाता है, पुलिस उसका चालान धर के काटती है। हम इसको क्यों लगाते हैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल में बुरी तरह गर्मी पड़ रही है, 32-36 का टेम्परेचर चल रहा है। अगर इसको ना लगाओ तो गाड़ी आप AC कितने चला लीजिए, गाड़ी भी मर लेगी। पेट्रोल की गाड़ी वैसे है, AC में आपकी गाड़ी दबेगी इसके बिना। तो ये जो धूप में बचाने में काम आते हैं। और आपको बता दूं कि अपने हम तो रूरल एरिया में ही चलाते, जैसे कि फरीदाबाद गुड़गांव ले जानी पड़ती है गाड़ी, इनको हम हटा के रख लेते हैं। इनकी मैं कीमत बता दूं, 100 रुपये का एक था, 400 का पूरा सेट था। ये रियर में था नहीं, रियर का लगवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो जो आपका ये है पीछे से कुछ नहीं दिखेगा और गाड़ी ठुकेगी, इंश्योरेंस क्लेम करते रह जाओगे। ये जो बैलिनो के, ये हर गाड़ी का अलग आते हैं, जो बैलिनो की है पूरी आप फिक्स देख सकते हो। इनकी विजिबिलिटी मैं बताऊँ, बाहर से 0%, आप अगर ऐसे करके भी देखोगे तो भी आपको नहीं दिखने वाले। अंदर से हालांकि आप थोड़ा 20 to 30% बाहर देख सकते हो, इतनी विजिबिलिटी इनके अंदर से है। और धूप को बचाने में ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मैं आपको बताऊं अगर, तो भाई अपनी ये तो 1 नंबर की है। ये देख सकते हो, उसने मुझको काफ़ी टेस्ट करके दिखाया था दुकान वाले भाई ने, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है। लग गई मुझको 300-350 में एंड में उसने लगा दिए थे। और जो ये हैं ये आधे हैं, क्योंकि जो ये शीशे होते हैं ये भी देखने पड़ते हैं ड्राइवर को। उधर भी ये आधा दे रखा है, क्योंकि जो ये हैं भाई इनमें भी पीछे देखना पड़ता है। अगर ये भी उधर ढक जाएंगे तो वो दिखेगा नहीं। तो ये बात हो गई इनकी, जो सन शेड वगैरह आप जो कुछ कह सकते हो इनको। पीछे है नहीं रियर में, ये इधर देख सकते हो आप। तो गाइस जो और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इन सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है गाड़ी में लगवाने के लिए एक्सेसरी, वो होती है मूर्ति। भगवान जी हमेशा गाड़ी में स्थापित होने चाहिए, और हमने भी श्री कृष्ण जी गाड़ी में स्थापित कर रखे हैं, आप देख सकते हो। उसने कई मूर्ति दिखाई थी, हमने ये पिक करी, बेस्ट लगी थी हमको ये वाली। तो श्री कृष्ण और राधा रानी इसमें बैठे हुए हैं हमारी गाड़ी में, हमेशा ड्राइवर के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं और पैसेंजर के ऊपर भी। और जो एक चीज़ और वो बता रहा था कि भाई वो लगवा लो, सेंट वेंट जो होता है, मतलब परफ्यूम होता है, वो माइक वाला यहाँ पे लग जाता है, वो माइक सा हिलता रहता है, उसमें वो रखा रहता है परफ्यूम सा। तो मैंने उसकी मना कर दी थी उस भाई से कि भाई देखो ये बेकार के शौक हमें पसंद नहीं है, मतलब इतना बढ़िया नहीं लगता भाई, सिंपल गाड़ी बढ़िया लगती है, खुशबू का करना क्या है, वो हर साइड दिन में रिफिल मांगता है, तो वो मैंने नहीं लगवाया। एक और वो बोल रहा था स्टीयरिंग कवर लगवा लो, 500 रुपये का था, वो मैंने नहीं कराया भाई, मोटा मोटा हो जाता है कवर, कम से कम भी इतना मोटा हो जाता है,
वो पहले रेडिस थी मेरे पास 8 साल, उसका भी स्टेयरिंग ऐसे ही रहा था, इतना सा भी कुछ बिगड़ता नहीं है। बताओ एक मुझको कोई फ़ायदा बता दो स्टेयरिंग कवर का, मैं भी लगवा लूँगा अगर फ़ायदा होगा तो, वरना 8 साल में रेडिस वैसे ही चलाई थी बिना इसके, मतलब मैंने नहीं चलाई, पापा ने चलाई थी 8 साल, 2 साल से मैंने चलाई। वो फील नहीं होता था जैसे ही वो स्टेयरिंग कवर की गाड़ी चलाता हूँ मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है भाई, क्योंकि मोटा मोटा सा स्टेयरिंग हो जाता है और सही नहीं लगता। और यहाँ पे भी वो लट्टू सा पता नहीं क्या लग जाता है, वो ग्रिप बनाने के लिए, वो बेकार की चीज़ है गाड़ी। ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए यार, क्या ज़रूरत है उन सब चीज़ों की। ये जो थैंक यू फॉर ए विजिट देख सकते हो सर, सर्विस के बाद उन्होंने डाल ली थी। मैं तो गाइस बस यही 5-6 चीज़ें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी गाड़ी के एक्सेसरीज लगवाने के लिए वो मैंने लगवाई, और बाकी का मैं इस पर खर्चा करने नहीं वाला, क्योंकि गाड़ी मेरी एकदम टिप टॉप है, चलने में काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा और कोई भी इसमें एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं लगी मुझे, 5 एक्सेसरी मैंने लगवा ली। एक बार फ्रेश गिनवा देता हूँ। जो इनमें सबसे एक्सपेंसिव थी वो थी इसकी सीट कवर, जो सीट कवर थे वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के मेरे, और 5500 के ये थे, और मैंने आपको सबके इंडिविजुअल रेट बता दिए हैं अलग अलग। तो 6000 में मतलब मुझे टोटल पड़ गया था, मतलब फाइनल जो मैंने उससे कटवा पिटवा के रेट बनाए वो उसने 6000 बना दिए थे गाड़ी के एक्सेसरीज़ के। तो 6000 रुपये, 8 लाख रुपये शोरूम पे स्पेंड करने के बाद 6000 मैंने बाहर गाड़ी में लगा दिए, 8,06,000 में मुझे गाड़ी पड़ गई। इसके अलावा पेट्रोल के अलावा इसमें और कोई खर्चा नहीं है दूसरा। तो गाइस अगर आप ये सब चीज़ लगवाना चाहते हो तो आप अपने नियरेस्ट दुकान वालों से लगवा सकते हो, सब जगह सेम है। जितनी बड़ी मार्केट में आप जाओगे ना, मेरा मानना ये है उधर उतना ही आपको लूटेंगे भाई। हम तो अपना एक सोहना है गुड़गांव के पास, वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें लगवाई थी, तो काफ़ी बढ़िया उसने सामान लगा दिया हमारा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, थैंक यू।